हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइन लर्निंग। हमने अपने लास्ट सेशन में रैशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स के बारे में समझा और आज हम समझेंगे इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करता है और साथ ही उसके साथ हम सीखेंगे फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे नंबर लाइन होता क्या है। नंबर लाइन यानी कि एक लाइन जिसपे इक्वली स्पेस्ड आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर्स। और ये जो लाइन का कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा कि आपके लेफ्ट साइड जहाँ पे नेगेटिव साइड से होगा होकर पॉजिटिव की तरफ कंटिन्यूअसली असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और यहाँ पे आपका लार्जेस्ट वैल्यू और यह असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज होते जा रहा है। इस नंबर लाइन पे हम नंबर्स तो प्लॉट कर सकते हैं, यानी कि ज्यादातर इंटीजर्स को तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हम फ्रैक्शंस को फाइंड कर सकते हैं? तो यही देखेंगे हम। कैन फ्रैक्शंस ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस नंबर लाइन? तो आपका एग्जांपल है 1/2। क्या 1/2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर लाइन के ऊपर? तो 1/2 कहाँ पे लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 1/2 का वैल्यू होगा 0.5 या फिर हाफ का वैल्यू होगा। और हाफ यानी कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो इस तरीके से वेयर डस 1/2 lie on the number line between 0 and 1। फिर एग्जैक्टली एक फ्रैक्शंस को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं एक नंबर लाइन के ऊपर? तो कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या बनेंगे, हम दो केसेस को डिफाइन करेंगे। आपका केस 1 बनेगा जब आपका क्यू यानी कि जब आपका डिनोमिनेटर जो होगा वो न्यूमरेटर से बड़ा हो। यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू जो है अगर पी से बड़ा है यानी कि डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो, तो आप तब आप क्या करोगे, आपको जो 0 और 1 के बीच में आपको अपने नंबर लाइन पे 0 और 1 को सबसे पहले वैल्यूज ले लेना है। और 0 और 1 के बीच में उतने ही ज्यादा सेगमेंट्स बनाना है जितना आपका डिनोमिनेटर हो। जैसे आपका डिनोमिनेटर अगर 4 होगा तो आपको 4 सेगमेंट्स बनाना है। उसी तरीके से अगर वो 5 होगा तो 5, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर बढ़ा है तो 0 और 1 के बीच में आपको उतने ज्यादा सेगमेंट्स करना पड़ेगा और जितना पी का वैल्यू है उस पॉइंट पे जाके आपको रुक जाना पड़ेगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे, उससे पहले आप स्टेप्स देखो। ड्रॉ द नंबर लाइन, लोकेट 0 and 1, डिवाइड वन यूनिट डिवाइड वन यूनिट इंटू टू इक्वल पार्ट्स, मूव पी पार्ट्स, यानी जितने ज्यादा पी पार्ट्स है उतने उस सेगमेंट पे आप रुकना है और वही आपका होगा वैल्यू। तो एग्जांपल के तौर से समझेंगे 3/4, जबकि केस 1 का एक एक्सप्लेनेशन बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका डिनोमिनेटर 4 है वो है न्यूमरेटर से बड़ा वाला। तो इसको हम देखेंगे। समझो कि ये है आपका नंबर लाइन, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका 1 और यहाँ पे आपका 2। फिर आपका डिनोमिनेटर कितना है? 4 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 और 1 के बीच में 4 सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये है आपका फर्स्ट सेगमेंट, ये है आपका सेकंड सेगमेंट, ये है आपका थर्ड सेगमेंट एंड है फोर्थ सेगमेंट। लाइक फर्स्ट सेगमेंट, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 एंड आपका सेगमेंट 4। तो आपको कितना चाहिए? 3 सेगमेंट्स आउट ऑफ 4, क्योंकि 4 सेगमेंट्स तो बन गए। अब आपको कितना करना है? 3। तो यहाँ पे आपका 3 का वैल्यू, तो ये बनेगा आपका 3/4। 3/4 का रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन। तो ये है आपका केस 1 जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा हो। अब क्या होगा जब आपका केस 2 हो, यानी कि जब आपका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा हो। इसका एग्जांपल बनेगा 9/4। 9/4 जहाँ पे 4 जो है वो डिनोमिनेटर है और वो छोटा है 9 से। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, फिर उस पर वैल्यूज ले लो 0, 1, 2, 3। तो आप देख सकते हो 0 और 1 के बीच में आपको इस बार सेगमेंट्स कितना करना है? सेगमेंट्स आपको जितना डिनोमिनेटर है उतना ही करना पड़ेगा हमेशा। तो आपका डिनोमिनेटर है 4, यानी कि आपको 4 सेगमेंट्स करने पड़ेंगे। तो ये आपका फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट एंड फोर्थ सेगमेंट। जैसे 1, 2, 3, 4। फिर 1 और 2 के बीच में भी उतने ही सेगमेंट्स आपको करने हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट एंड फोर्थ सेगमेंट। दैट इज आपका 5, 6, 7, 8। फिर क्योंकि आपको 9 का वैल्यू चाहिए तो 2 के बाद एक और सेगमेंट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये है आपका 9 सेगमेंट्स। तो 9 सेगमेंट्स कितने? 9/4 आपको चाहिए। तो ये बन जाएगा आपका 9/4 का वैल्यू। तो इस तरीके से आपका बनेगा 9/4 का वैल्यू ऑन अ नंबर लाइन। तो उसके साथ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बिटवीन विच टू इंटीजर्स डज इट लाई, यानी कि कौन से दो इंटीजर्स के बीच में ये वैल्यू लाई करेगा 9/4? वो होगा आपका 2 एंड 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा
तो आई होप आप समझ चुके होंगे 9/4 वाला एग्जांपल, और मैं चाहता हूँ कि आप एक खुद से ट्राई करें 7/4 के वैल्यू को। तो पॉज करके खुद से ट्राई करें एक बार। ये आपका नंबर लाइन, इसमें प्लॉट करेंगे 0, या आपका 1, 2, ये आपका 3। तो डिनोमिनेटर कितना है? 4 है। आपको 0 और 1 के बीच में 4 सेगमेंट्स के स्प्लिट करना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट एंड फोर्थ सेगमेंट। उसी तरीके से 1 और 2 के बीच में भी 4 सेगमेंट्स, 1, 2, 3 एंड 4। तो आपके सेगमेंट्स कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पे आपका 7th सेगमेंट, तो 7th सेगमेंट ही बनेगा आपका वैल्यू, जो कि होगा 7/4 का नंबर लाइन। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि जो आपका डिस्टेंस रहेगा ना, 2 पॉइंट्स के बीच में जो आपका डिस्टेंस रहेगा, उसी को हम एब्सोल्यूट वैल्यू मानते हैं। तो आप देख सकते हो इसका डेफिनेशन, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होगा? जो आपका 0 से एक किसी भी पॉइंट के बीच में का जो डिस्टेंस रहेगा, उसको ही हम एब्सोल्यूट वैल्यू मानते हैं। तो इसका एग्जांपल है 5/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स देयर इज सम मॉडुलस। मॉडुलस क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि वो अगर -5/3 है, तो भी हम मॉडुलस में डाल के उसे 5/3 को की तरह ट्रीट करेंगे, एंड अगर वो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही ट्रीट करेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो सकता है? एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो उसी तरीके से अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो 2 पॉइंट्स के बीच में, कैसे आप कैलकुलेट करोगे? फॉर एग्जांपल आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच में, यानी कि ए को अगर आप 1 लोगे और बी को अगर आप 5 लोगे, 1 और 5 के बीच में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो कितना करोगे आप? आपको सबसे पहले क्या करोगे? आपका बी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट के बीच में 4 पॉइंट्स होंगे, यानी इनके 5 - 1, इस तरीके से करोगे। और हमेशा ये जो रहेगा वैल्यू, डिस्टेंस का वैल्यू, वो एक मॉड्यूलस में रहेगा। इसका मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपका डिस्टेंस है ना, कभी नेगेटिव नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आपने कभी ऐसा सुना है कि लाइक आपने -5 किलोमीटर चला हो? नहीं, वो होगा डिस्प्लेसमेंट, अगर वैसा होगा। तो कभी डिस्टेंस आपका नेगेटिव में नहीं होगा। और आपको इसी सिनेरियो को एक बार देखना है। फॉर एग्जांपल, तो हम लेंगे एक नंबर लाइन, इस पे लेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो समझो कि एक पॉइंट है 1, -1 और 2 के बीच में आपका डिस्टेंस क्या रहेगा? टोटल डिस्टेंस बिटवीन -1 एंड 2। तो आपको क्या करना है? -1 -2 का आपको मॉडुलस करना होगा। तो इसमें क्या होगा? -1 -2, -1 -2 कितना होगा? -3 होगा, और -1 मॉडुलस में होगा तो वो होगा +3। जैसे -3 का मॉडुलस, दैट इज़ आपका 3। हम यहाँ पे हम कहाँ देख रहे थे? इस वैल्यू को हम यहाँ से देख रहे थे। तो ये है आपका -1 और ये है आपका 2। इसके बीच में कितना है? ये रहेगा आपका फर्स्ट पॉइंट, ये रहेगा आपका सेकंड सेगमेंट, ये रहेगा आपका थर्ड सेगमेंट। तो कितना है डिस्टेंस? 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। इसके बाद हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में। यानी कि किसी भी 2 इंटीजर्स के बीच में कितने ज़्यादा नंबर्स फ्लाई कर सकते हैं? वो होंगे इन्फिनिटली बहुत ज़्यादा नंबर्स फ्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप ऐसा नंबर को सोचोगे लाइक 0 और 1 के बीच में कितने ज़्यादा नंबर्स होंगे? तो शुरुआत में आप सोच सकते हो कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरीके से। लेकिन अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, 0.01, 0.02, 0.03, इस तरीके से। और आप और आगे बढ़ते जाओगे तो 0.0001, 0.0002, इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली जाता जाएगा, और ये इन्फिनिटली बहुत सारे नंबर्स होते हैं बिटवीन 2 इंटीजर्स। तो इसी को हम बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है? बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स देयर आर इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स। हाउ टू फाइंड वन रैशनल नंबर, यानी कि किसी भी अगर आपको कोई 2 पॉइंट्स दिया जाए और उन 2 इंटीजर्स के बीच में एक रैशनल नंबर को फाइंड करने के पूछा जाए, तो आप कैसे फाइंड करोगे? आपको क्या करना है? पहला नंबर और आपको जो आपका दूसरा नंबर है, उन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर उसको आप डिवाइड करो 2 से, यानी कि एवरेज की तरह। यानी कि जो आपका एवरेज होगा वो हमेशा 2 नंबर्स के बीच में लिखा रहेगा, राइट? तो उसी तरीके से होगा। तो आपको क्या यूज़ करना है? एवरेज मेथड, दैट इज़ a + b डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अगर आपको पूछा जाए फॉर एग्जांपल 1 एंड 7 के बीच में एक वैल्यू को, तो आप क्या करोगे? 1 + 7 डिवाइड बाय आपका 2, जो कि होगा 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ आपका 4। तो 4 जो है वो 1 और 7 के बीच में होगा।
एक एग्जांपल प्रॉब्लम को हम देखेंगे। फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 3/2। तो आपको क्या करना है, पहले 1 एंड 3/2 दैट इज 1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2। जैसे आपको 1 प्लस आपका 3 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपका 1 प्लस 3/2 क्या होगा, आपको एलसीएम निकालना है, तो आपको क्या बनेगा 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। जब आप एलसीएम करोगे तो 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका बनेगा 5/2 होल डिवाइड बाई 2। अगर आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो जो आपका नीचे 2 होगा वो 1/2 होगा रेसिप्रोकल बन के। जैसे 5/2 इंटू 1/2 जो कि होगा आपका 5 डिवाइड बाई 4। तो ये होगा आपका 1 और 3/2 के बीच में, जो होगा 5/4। आई होप अब तक आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को समझे होंगे। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज सेट के बारे में। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स 2/3 माइनस 5/4 एंड 1.5 ऑन अ नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स 2/3 माइनस 5/4 एंड 1.5 ऑन अ नंबर लाइन। तो ऑन अ सिंगल नंबर लाइन पूछा है, तो एक ही नंबर लाइन के ऊपर आपको सारे के सारे वैल्यूज को प्लॉट करना है। तो सपोज ये है आपका एक नंबर लाइन, जिसमें हम वैल्यूज लेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे होगा आपका 1 और यहाँ पे होगा आपका 2, और इसी तरीके से नेगेटिव में यहाँ पे होगा आपका -1। तो हम बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन दैट इज आपका 2/3। 2/3 को मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। तो 2/3 में आपका डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। तो 3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो आपको 0 और +1 के बीच में 3 सेगमेंट्स में आपको स्प्लिट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आपका पहला सेगमेंट यहाँ पे, दूसरा सेगमेंट यहाँ पे, और 3 सेगमेंट्स दैट इज 1, 2 एंड 3। तो आपका वैल्यू क्या पूछा गया है, 2 डिवाइड बाई 3, यानी कि 2 सेगमेंट्स आउट ऑफ 3 सेगमेंट्स। तो आपके 2 सेगमेंट्स यहाँ पे हैं, तो दिस इज आपका 2/3 का वैल्यू। तो फिर आपका दूसरा क्या है, -5 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि आपको नेगेटिव साइड देखना पड़ेगा। और आपका डिनोमिनेटर 4 है, यानी कि आपको नेगेटिव साइड में 0 और -1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में आपको 4 सेगमेंट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट एंड फोर्थ सेगमेंट। जैसे 1, 2, 3, 4, और 1 के बाद में एक और सेगमेंट दैट इज आपका फिफ्थ सेगमेंट यहाँ पे लाई करेगा। तो 5 आउट ऑफ 4 सेगमेंट्स दैट इज आपका यहाँ पे आपका बनेगा ये वाला वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई 4। फिर हम बात करेंगे अपने थर्ड एक्सप्रेशन की। थर्ड एक्सप्रेशन है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दैट इज आपका, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो क्या बनेगा, 2 इंटू 1 प्लस का 1 दैट इज आपका 3/2। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा आपका वैल्यू 3/2। 3/2 को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 0 और 1 के बीच में आपको 2 सेगमेंट्स डालने पड़ेंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पर्पल के साथ। तो 0 और इसके बीच में यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट सेगमेंट, सेगमेंट 1, यहाँ पे सेगमेंट आपका 2, और यहाँ पे बनेगा आपका सेगमेंट नंबर 3, 1.5 पे। तो ये आपका सेगमेंट नंबर 3 यहाँ पे है, तो आपका, तो ये है आपका 3/2, जिसे आप 1.5 भी बोलते हो, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन के तौर पे। फिर आता है आपका सेकंड क्वेश्चन दैट इज आपका फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली ऑन -1, -1/2 एंड 1/4। तो आपको 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स को देखना है दैट इज -1/2 और 1/4 के बीच में। तो आपको फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। इसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a दैट इज आपका -1/2 प्लस 1/4 होल डिवाइड बाई 2। तो आपका आंसर कितना बनेगा, आपको करना है यहाँ पे एलसीएम दैट इज आपका -2 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 दैट इज आपका बनेगा -1/4 होल डिवाइड बाई 2 दैट इज आपका बनेगा -1/8। तो आपका फर्स्ट वैल्यू क्या है, -1/8। अब हमें क्या करना पड़ेगा, -1/2 और -1/8 के बीच में भी एक और वैल्यू होगा, तो हम उस वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, -1/2, तो ये आपका फर्स्ट नंबर है, -1, सेकंड नंबर के लिए -1/2 -1/8 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, पर्टिकुलरली हम उस मिडिल पॉइंट से कर रहे हैं इस तरफ के। आप एलसीएम इसको निकालोगे तो ये आपका बनेगा 2 4 दैट इज -4, -4 -1 डिवाइड बाई
-4 -1 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज़ आपका बनेगा -4 -1 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज़ आपका बनेगा -5/8 आपका बनेगा -5 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 तो आपका फाइनल वैल्यू क्या बनेगा -5/16 तो ये है आपका सेकंड वैल्यू। फिर थर्ड वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका -1/8 है और जो आपका 1/4 है, इन दोनों के बीच में एक और वैल्यू लेंगे जो बनेगा आपका थर्ड वैल्यू, जो आपका -1/8 है एंड आपका 1/4 है। इन दोनों के बीच में एक और वैल्यू को देखेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको 1/4 -1/8 होल डिवाइडेड बाय 2 जो कि आपका होगा -1/4 में से -1/8 को अगर आप घटाओगे तो क्या होगा एलसीएम निकालने पर फिर से वो -1/8 ही आएगा। तो ये आएगा -1/8 इंटू 1/2 दैट इज आपका आएगा -1/16। तो आपके तीन वैल्यूज कौन से हैं? तो हमें जो तीन वैल्यूज मिले हैं आपका पहला वैल्यू होगा -1/8, दूसरा वैल्यू होगा -5/16 एंड तीसरा वैल्यू होगा -1/16 जो मैंने फाइंड किया था। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जो कि है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इसमें आपका कौन से दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है -1/4 एंड 5/12 को। तो आपको सिंप्लीफाई क्या करना है इनको, सबसे पहले आपको लेना है -1/4 प्लस आपका 5/12। तो इसमें क्या है आपके डिनोमिनेटर जो है वो दोनों के दोनों डिफरेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 12 को जब आप एलसीएम लोगे तो आपका वैल्यू आएगा 12। तो आप 4 को 12 कैसे बना सकते हो 4 इंटू 3 करके। तो 4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो आपका वैल्यू क्या आएगा 4 3 आपका 12 आएगा डिनोमिनेटर में जो कि डिनोमिनेटर होगा कॉमन। उसके बाद -1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा -3 प्लस आपका 5 तो इसका वैल्यू क्या होगा -3 प्लस 5 जिसका वैल्यू होगा 2 डिवाइडेड बाई 12 2 डिवाइडेड बाई 12 इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 2 1 जा 2 6 जा दैट इज आपका आएगा वैल्यू 1/6। तो आई होप आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को। अब हम बढ़ेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। अ टेलर हैज़ 15 3/4 मीटर्स ऑफ सिल्क। If making one kurta requires two 1/4 meters of silk, exactly how many kurtas can he make? तो टोटल इसके पास कितना है 15 3/4 उसको एक कुर्ता के लिए कितना रिक्वायर्ड है 2 1/4। इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को जब आप प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 15 3/4 आपका बनेगा 4 इंटू 15 दैट इज 60 63 63/4 बनेगा। ये आपका बनेगा 4 2 जा 8 एंड 9/4। तो टोटल लेंथ उसके पास कितना है सिल्क का 15 3/4 दैट इज आपका 63/4 मीटर। और एक कुर्ते के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा दैट इज आपका 2 1/4 दैट इज आपका 9/4 मीटर। तो एक कुर्ते के लिए है 9/4 मीटर दैट इज आपका अगर एक कुर्ता एक कुर्ते के लिए है 9/4 मीटर तो उसके पास टोटल कितना है 63/4 मीटर और वो कितने कुर्ते बनाएगा उसको हम मान लेंगे एक्स एक्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ कुर्तास। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा जितना उसका पास टोटल सिल्क है उसका डिवाइड बाई एक कुर्ता के लिए जितना उसको लेंथ रिक्वायरमेंट होगा। तो ये कितना है उसका टोटल है उसका 63/4 डिवाइड बाई कितना एक कुर्ते के लिए रिक्वायर्ड है 9/4 तो ये है आपका 9/4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 और 4 क्योंकि दोनों सेम है तो हम इनको काट सकते हैं। दूसरा क्या होगा यहाँ पे आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो 9 1 जा 9 7 जा आपके कुर्तास कितना बनेंगे टोटल एक्स इक्वल्स टू 7। तो टोटल कुर्तास कितने बनेंगे दैट इज आपका 7। टोटल कुर्ता कितने बनेंगे एक्स इक्वल्स टू 7। फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। तो आप देख सकते हो आपको तीन रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। क्या ये दिखता कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है। देखिए आपको क्या करना है 3 पॉइंट को क्या दिया है 3.1415 और 3.1416 इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में तीन और रैशनल नंबर्स को आपको फाइंड करना है। तो आपको क्योंकि तीन चाहिए तो आपको क्या करना है सिंपल जो आपका लास्ट डिजिट होगा ना एक रैशनल नंबर का उसके सामने डाल दो
1 ज़ीरो, फिर इसी तरह के यहाँ पे भी डाल दो 1 ज़ीरो। तो इनके बीच में कितने वैल्यूज़ होंगे? आपको 9 वैल्यूज़ ईज़िली मिल सकते हैं। अगर आपको 100 वैल्यूज़ निकालना है तो आप 2 ज़ीरोज़ डाल देना है। इसी तरीके से अब हमें पूछा गया है 3 नंबर्स को, तो हम फाइंड करेंगे कौन से हमारे 3 रिक्वायर्ड नंबर्स 3.14151, 3.14152 एंड इसी तरीके से 3.14153। तो हमें मिल चुके हैं अपने रिक्वायर्ड 3 नंबर्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व हो सकता है। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने पर सही बने होंगे एंड आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इसी के साथ अपने इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना और मैं चाहता हूँ कि आप जो इस पर्टिकुलरली एक्सरसाइज सेट से पहले जितने भी एग्ज़ाम्पल्स प्रॉब्लम्स थे एनसीईआरटी में, उन सारे एग्ज़ाम्पल्स को एक बार खुद से सॉल्व करें।